हेलो बच्चों, मेरा नाम है कोमल। मैं क्लास 11th एंड 12th को साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ रहेंगे तो समझ पाएंगे मैं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्ड थ्योरी, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक है पावलोव। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पावलोव। पावलोव ने यह सिद्धांत 1904 में दिया। 1904 में इसी सिद्धांत के कारण पावलोव को नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? पावलोव जो कि रूस के रहने वाले थे। पावलोव एक फिजियोलॉजिस्ट यानी कि शरीर वैज्ञानिक थे। क्या थे? शरीर शास्त्री थे। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस सिद्धांत को समझते हैं। पावलोव ने क्या किया? सबसे पहले एक अध्ययन टेबल ली, उसके नीचे एक भूखे कुत्ते को बांधा। क्या किया? एक भूखे कुत्ते को बांधा। उस कुत्ते के मुंह पर एक परख नली लगाई गई। उस परख नली में लार गिरने वाली थी और उस टेबल को एक ध्वनि रहित कक्ष यानी कि ऐसा कमरा जिसमें बाहर से कोई भी आवाज़ ना आए, उसमें रखा। किसे रखा? कुत्ते को। कहाँ रखा? टेबल के नीचे। क्या लगाई? परख नली। उसमें क्या गिरने वाली है? लार। और ध्वनि रहित कक्ष में रख दिया। यहाँ तक की बात उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब आगे सुनिएगा। सबसे पहले घंटी बजाई गई। कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घंटी बजाने के बाद जैसे ही भोजन रखा गया, कुत्ते के मुंह से लार टपकी। घंटी बजाते ही क्या आया? भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। घंटी बजाते ही क्या आया? भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। घंटी बजाते ही क्या आया? भोजन को देखकर क्या गिरी? लार। जब इसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव किया गया तो कुत्ते को ये बात समझ आ गई कि जब जब घंटी बजेगी तब तब भोजन आएगा। तो जो क्रिया, कौन सी क्रिया? लार को टपकाने की क्रिया कुत्ता भोजन को देखकर कर रहा था, वही क्रिया लार को टपकाने की क्रिया अब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर भी करने लगा। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे। अब इस सिद्धांत को हम लिखेंगे और कुछ मनोवैज्ञानिक शब्दावली को समझेंगे। अब हम पहले मनोवैज्ञानिक शब्दावली की ओर चलते हैं। पहला शब्द है उद्दीपक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टिम्युलस। ये क्या होता है? सुनिएगा। वह वस्तु या वह कार्य जो हमें कार्य करने पर मजबूर या बाधित कर दे, उद्दीपक स्टिम्युलस कहलाता है। भोजन, जैसे ही भूखे कुत्ते के सामने भोजन लाया गया तो उसने कुत्ते को मजबूर किया कि वह लार को टपकाए, तो वह भोजन क्या हो गया? उद्दीपक स्टिम्युलस हो गया। दूसरा शब्द है स्वाभाविक या नेचुरल, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनानुबंधन कहेंगे। ये क्या होता है? स्वाभाविक वह क्रिया होती है जिसे करना ना हमने सीखा हो ना हमें सिखाया गया हो, जिसे हम नेचुरली करते हो। क्या जब हम भूखे होते हैं, हमारे सामने भोजन लाया जाता है, तो क्या हमें किसी ने लार को टपकाना सिखाया था? नहीं। ये हमारी स्वाभाविक क्रिया है कि जब हमारे सामने भोजन आएगा और हमें भूख लगी होगी तो लार टपकेगी। ये है स्वाभाविक, नेचुरल। तीसरा शब्द है अस्वाभाविक, तटस्थ। आपके टेक्स्ट बुक में ये शब्द मिलेगा कक्षा 11 में, तटस्थ, न्यूट्रल, अनुबंधित। ये क्या है? स्वाभाविक, अस्वाभाविक, दोनों में अंतर है। अस्वाभाविक वह क्रिया है जिसे करना हमें सिखाया गया हो या हमने सीखा हो। घंटी की आवाज़ बजते ही हम में से कोई भी लार नहीं टपकाएगा, लेकिन जब स्कूल में क्या होता था, जैसे ही घंटी की आवाज़ बजी तो हमें पता होता था कि लंच की घंटी, तो अपने आप मुंह में लार आ जाती थी। तो यह क्रिया कुत्ते के केस में क्या है? घंटी का बजना और भोजन का आना। तो वह घंटी कैसी हो गई? अस्वाभाविक उद्दीपक कुत्ते के लिए हो गई। अगला शब्द है साहचर्य, इसे हम कहेंगे संबंध। अगला शब्द है अनुबंधन। अनुबंधन किसे कहते हैं? घंटी और भोजन के बीच में जो साहचर्य, जो संबंध कुत्ते ने स्थापित किया,
उसे ही हम मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहेंगे। कुत्ता ये सीख गया कि घंटी बजने पर भोजन आएगा, तो घंटी बजने पर ही वह लार टपकाने लगा। अब हम इसे लिखते हैं। कुत्ते के सामने घंटी बजाई, फिर भोजन प्रस्तुत किया गया, तो कुत्ते ने क्या टपकाई? लार। ये भोजन कुत्ते के लिए क्या हुआ? ये भोजन कुत्ते के लिए हुआ स्वाभाविक उद्दीपक। क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे UCS, अनकंडीशनल स्टिम्युलस। घंटी कुत्ते के लिए क्या हुई? घंटी कुत्ते के लिए हुई अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या हुई? अस्वाभाविक उद्दीपक। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे TS, कंडीशन्ड स्टिम्युलस। जैसे ही भोजन लाया गया, घंटी बजाने के पश्चात कुत्ते के मुंह से लार गिरी, तो ये लार किस प्रकार की क्रिया हुई? जब स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर जो क्रिया होगी उसे हम स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। तो लार का गिरना क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे UCR, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। जब कुत्ते के सामने जैसे ही एक कंडीशन ऐसी आई कि घंटी बजते ही कुत्ते ने बिना भोजन प्रस्तुत किए लार गिराई, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे CR, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। यही है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।